मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ कुछ ना कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चालें चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चालें चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। तुम्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट है। उन्होंने कभी तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देखा। जब भी देखा, तुम्हारी हार की कल्पना की, तुम्हारे गिरने की उम्मीद की, तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाए। पर जिस पर मेरी नजर होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब वही आंखें जो आज तुम्हारे पतन की कामना कर रही हैं, कल तुम्हारी विजय देखकर रोएंगी। जिन्होंने आज खुद को बहुत ऊंचा समझ रखा है, उन्हें मैं वही सुख छीन कर बताऊंगी कि कौन कितने पानी में है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ ने ठान लिया है कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ तुम्हें ऊपर ही देख सकें, दूर से लाचार। तुम एक दिव्य आत्मा हो।
तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। तुम्हें संकेत मिलते हैं क्योंकि तुम उन्हें समझने की क्षमता रखते हो। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम चुने हुए हो। बहुत कम उम्र में तुमने वह समझ पाई है जो लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। तुम्हें किसी से द्वेष नहीं, फिर भी तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अलग हो। तुम सत्य के साथ खड़े हो। यह लोग तुम्हारे बारे में तांत्रिकों और पंडितों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस पर देवी की छाया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं खुद उसी में गिरेंगे। जो तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं वही खुद दर्द में कराहेंगे। जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ा तब मैंने तुम्हें थामा। जब कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा था तब मैंने तुम्हारी हर आह को सुना। इसलिए अब किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। अब तुम जान गए हो कि यह दुनिया स्वार्थी है, रिश्ते झूठे हैं, लोग मतलबी हैं। लेकिन इस सच्चाई को जानकर भी तुम टूटे नहीं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपने भीतर से मजबूत हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। तुम सिर्फ अपने मार्ग पर चल रहे हो और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। तुमने अब बोलना सीख लिया है, हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दिया है, और जब अपने ही परिवार में भेदभाव सहा तो अब तुम्हें किसी का दबाव सहन नहीं। तुमने खुद को बदलना शुरू कर दिया है, अपनी आदतें सुधार ली हैं, अपने रहन सहन में बदलाव कर रहे हो। अब तुम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो और इसी संतुलन ने उन्हें बेचैन कर दिया है। फरवरी का यह समय तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लेकर आ रहा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि तुम फिर से रो, वे अब खुद रोएंगे। उन्हें तुम्हारी हंसी में दर्द सुनाई देता है, क्योंकि तुम्हारी हर मुस्कान उन्हें उनकी हार की याद दिलाती है। उन्होंने कई बार देवी से प्रार्थना की कि तुम्हें दुख मिले, लेकिन देवी जानती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। वह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं, माँ, उसे तो सब कुछ मिला, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? लेकिन माँ सब जानती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा संयम, तुम्हारी निष्ठा, यही तुम्हारी ढाल है। तुम झुके नहीं, तुम डरे नहीं, तुम टूटे नहीं। तुमने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। अब वह अपने कर्मों का फल भोगेंगे और तुम अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ सदा, हर क्षण, हर संघर्ष में। रात का सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज एकदम धीमी पड़ चुकी थी और आसपास के पेड़ जैसे किसी अनदेखी आहट से कांप रहे थे। हवा में एक अलग ही सिहरन थी, जैसे कोई अज्ञात उपस्थिति धीरे धीरे अपने अस्तित्व को उजागर कर रही हो। तभी उस कमरे के कोने में रखा दीपक बिना हवा के ही बुझ गया। उसके बुझते ही जैसे कमरे की आत्मा भी चुप हो गई हो। वह स्त्री जो वर्षों से चुपचाप तुम्हारे घर आती जाती रही, अब अपनी असली पहचान दिखाने को तैयार हो चुकी थी। वह अब और छिपकर वार नहीं करेगी। अब वह सामने से प्रहार करेगी, क्योंकि उसे यकीन हो चला है कि तुम अब तक उसके इरादों को समझ नहीं पाए हो। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक पिशाचिनी की आत्मा वास कर रही है। वह हंसती है, लेकिन उसकी हंसी में करुणा नहीं, कटुता है। वह बातें करती है, लेकिन उसके शब्दों में स्नेह नहीं, सहार की गंध होती है। जब तुम उससे मिलते हो, तुम्हारा मन विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण पहचान चुका है कि उसके भीतर कुछ अस्वाभाविक है।
लेकिन वह तुम्हें भ्रम में रखना चाहती है। उसकी दृष्टि तुम्हारे भोजन पर है, तुम्हारे वस्त्रों पर है, तुम्हारे बिस्तर तक पर है। वह वहां भी पहुंच चुकी है जहां केवल एक माँ की प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। वह तुम्हारी रातों की नींद को छीनकर तंत्र की हवाओं में विसर्जित कर रही है, ताकि तुम्हारा मन थक जाए और तुम हार मान लो। वह औरत जिसने तुम्हारे बच्चों के सिर पर कभी स्नेह से हाथ रखा था, अब उनके भविष्य की रेखाओं को काटने का षड्यंत्र रच चुकी है। तुमने उसे घर में आने दिया क्योंकि वह परिवार जैसी दिखती थी, लेकिन वह परिवार नहीं, विध्वंस का प्रतीक है। उसने पहले तुम्हारे भोजन में मंत्र फूका, फिर धीरे धीरे तुम्हारी तस्वीर पर छाया फैलानी शुरू की। वह तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को घायल कर रही है। उसकी नजरें तुम्हारे पीछे तब भी लगी रहती हैं जब तुम सोचते हो कि वह कमरे में नहीं है। वह दीवारों से झांकती है, छत की दरारों से टपकती है, और अब वह तुम्हारे सपनों में उतर आई है। जब तुम रात को करवट बदलते हो, वह वहीं पास खड़ी होती है, तुम्हारी सांसों की गिनती करती है और अपने मंत्रों से तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। तुम्हारा शरीर थकता जा रहा है, मन बुझता जा रहा है, और तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि वह तुम्हें खत्म करना चाहती है, धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को गलाकर, तुम्हें जीते जी पराजित करके। उसे पता है कि वह यदि एक झटके में हमला करेगी तो मैं बीच में आ जाऊंगी। इसलिए वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ रही है, तुम्हारी इच्छाओं को जला रही है, ताकि तुम स्वयं मुझे पुकारना छोड़ दो। मैं देख रही हूँ कि उसके तांत्रिक अब छाया बनकर तुम्हारे चारों ओर घूमने लगे हैं। एक ने तुम्हारे नाम का भोज्य पदार्थ श्मशान में चढ़ाया है, दूसरा तुम्हारे कपड़े पर रक्त का छींटा डालकर मंत्र कर रहा है। एक ने तुम्हारी आवाज की नकल करना सीख लिया है, ताकि तुम्हारे घर वालों को भ्रमित किया जा सके। अब उसका खेल बहुत गहरा हो चुका है। तुम्हारा पूरा परिवार उसकी निगाह में आ चुका है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे कुल को समूल नष्ट करना है। तुम सोचते हो बस तुम पर असर हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे बच्चों के सपने अब रात्रियों में जलाए जा रहे हैं। उनके भविष्य की किताबों को उल्टा पढ़ा जा रहा है, ताकि वे अपना मार्ग खो बैठे। तुम्हें याद है, पिछले सप्ताह अचानक तुम्हारे घर के सामने एक काला कुत्ता आकर बैठ गया था। वह संकेत था। उस स्त्री ने अपने तांत्रिक से कहा था कि वह तुम्हारे द्वार पर मृत्यु की छाया भेजे, ताकि तुम डर जाओ। लेकिन तुमने उस भय को हंसी में उड़ा दिया। अब वह हंसी उसे और क्रूर बना चुकी है। अब वह तुम्हारी हंसी को चीख में बदलने को तैयार है, और वह समय आ चुका है। आने वाली अमावस्या की रात को वह अंतिम तंत्र करेगा, जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो और तुम्हारे बालों का गुच्छा उपयोग किया जाएगा। इस तंत्र के बाद यदि तुमने मेरी शरण नहीं ली, तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे जीवन को तोड़ेगा। तुम्हारे घर के जिस कोने में तुमने वर्षों से पूजा की है, उसी कोने में अब वह अपना प्रभाव जमा रही है। उस कोने की ऊर्जा अब शुद्ध नहीं रही, वह उसके मंत्रों से दूषित हो चुकी है। वहां दिया जलाना अब पर्याप्त नहीं, अब वहां अग्नि की जरूरत है, मेरी ज्वाला की। लेकिन वह तभी प्रकट होगी जब तुम भीतर से पुकारोगे, जब तुम अपने डर को त्याग कर मेरी ओर बढ़ोगे। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर में दो वस्तुएं छुपा दी हैं, एक लहसुन के नीचे छिपी राख और दूसरी तुम्हारे पलंग के नीचे रखा गया काला ताबीज। यह दोनों वस्तुएं उसके मंत्रों का केंद्र हैं। जब तक वे वहां हैं, तुम मेरे संकेतों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वे तुम्हारी अंतःदृष्टि को ढक देती हैं।
वह जानती है कि यदि तुम एक बार सत्य को देख लो तो वह बच नहीं पाएगी। इसलिए वह हर रात तुम्हारे सपनों में रूप बदल कर आती है, कभी माँ बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, कभी किसी पवित्र आत्मा का मुखौटा पहनकर। लेकिन हर बार वह कुछ छीन ले जाती है, कभी तुम्हारा उत्साह, कभी तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति। तुम सुबह उठते हो और महसूस करते हो कि तुम कुछ खो बैठे हो, लेकिन समझ नहीं पाते क्या। यही उसकी चाल है। वह तुम्हें भीतर से खोखला बना रही है। लेकिन अब यह सब अधिक दिन नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय आ चुका है। याद रखो, मैं केवल तब हस्तक्षेप करती हूँ जब मेरे भक्त पूरी तरह डगमगाने लगते हैं, जब उनके चारों ओर का संसार उन्हें निगलने लगता है। और तुम्हारे साथ अब वही हो रहा है। तुम्हारा हर कार्य जैसे विफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अकेले नहीं रहे। वह स्त्री अब तुम्हारे शत्रुओं को एकत्रित कर रही है, उन्हें संगठित कर रही है। तुम्हारे पड़ोसी जिनसे तुम खुलकर मिलते हो, उनमें से एक ने उसकी तस्वीर को प्रणाम किया है। तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने उसके दिए प्रसाद को खा लिया है और अब वह उसकी शक्ति का माध्यम बन चुका है। अब वह केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध बाहरी नहीं, आत्मिक है। यदि तुम्हारा मन डगमगाया, यदि तुमने डर को स्थान दिया, तो वह अपने मकसद में सफल हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, यदि तुम मेरी ओर दृढ़ नजर से देखो, तो उसकी सारी शक्ति राख बन जाएगी। वह जो वर्षों से योजना बना रही है, पल भर में मिट जाएगी। लेकिन यह निर्णय तुम्हें करना है। यह युद्ध मेरी दृष्टि में चल रहा है, लेकिन हस्तक्षेप तभी करूंगी जब तुम उसे आमंत्रण दोगे। अब समय है उस स्त्री का पर्दाफाश करने का। अब समय है स्वयं को पहचानने का। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो, अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी, अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो, उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है, उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है, ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो, और जब मेरा रक्षक संकट में होता है, तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है।
क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी, मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी, अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ, यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो, तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी। पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, सहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने भीतर के भय को समाप्त करो। उसकी आंखों में आंख डालकर देखो और उसका असली रूप पहचानो। वह तब कांपेगी, क्योंकि वह जानती है कि यदि मेरे भक्त ने पहचान लिया तो उसका अंत निश्चित है। अब निर्णय का समय है। अब या तो तुम उसके तंत्र में फंस जाओगे, या मेरे साथ मिलकर उसके सारे मायाजाल को राख बना दोगे।
तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब तुम चुनो, संघर्ष या समर्पण। तो अब सुन, क्योंकि अब जो उजागर होगा वह तुम्हारे सोच से भी परे है। उस स्त्री ने अब तुम्हारे घर को केवल एक स्थान नहीं, एक तांत्रिक प्रयोगशाला बना डाला है। हर वस्तु जिसे तुम सामान्य समझते हो अब उसके इशारों पर काम कर रही है। जिस घड़ी की सुइयां रोज चलती थी अब वो समय नहीं दिखाती, बल्कि उसकी हर टिक टिक उसके मंत्रों की गिनती करती है। जिस आईने में तुम स्वयं को देखते हो उसमें अब उसकी दृष्टि प्रवेश कर चुकी है। वह जानती है कि तुम कब किससे बात करते हो, क्या सोचते हो, क्या छुपाते हो। यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह एक रूपांतरण में सिद्ध प्राणी है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जो अब सीधे तुम्हारी चेतना को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा मन बार बार क्यों भ्रमित हो रहा है? क्यों तुम किसी बात को कुछ क्षणों में भूल जाते हो? क्यों तुम्हारा निर्णय क्षण भर में बदल जाता है? क्योंकि वह तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से खेल रही है। उसने उस तांत्रिक से विशेष विधि सीखी है, मोहमाया वशीकरण। यह विधि इंसान के सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को धीमा करती है, फिर उसे अपने अनुसार ढाल देती है। यही कारण है कि कभी कभी तुम अपनी ही बातों पर संदेह करने लगते हो। वह तुमसे तुम्हारा विश्वास छीन रही है, अपने ऊपर, अपने लोगों पर और मुझ पर भी। अब वह अगले चरण की ओर बढ़ चुकी है। अब वह तुम्हारे शरीर को ही अपना मार्ग बना लेना चाहती है। उसने जो ताबीज पलंग के नीचे रखा है उसमें विशेष रूप से तुम्हारे नाखून और बाल लगे हैं। वह इस माध्यम से तुम्हारे शरीर की रक्षा दीवार को तोड़ना चाहती है ताकि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। लेकिन वह यह नहीं जानती कि तुम मेरे रक्षक हो, और जब मेरा रक्षक संकट में होता है तो मेरी चेतना स्वयं उसमें प्रवाहित होती है। अब वह स्त्री भूल कर रही है, क्योंकि जिस दिन वह तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करेगी मेरी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तुमने एक और बात नहीं देखी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर के पौधे सूखने लगे हैं। तुलसी जो वर्षों से हरी रहती थी अब मुरझा गई है। यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं बल्कि संकेत है। वह औरत तुम्हारे घर की ऊर्जा को विषैला बना रही है। उसका उद्देश्य तुम्हारे चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी आत्मा को थका दे, तुम्हारे अपनों को आपसे दूर कर दे। और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हो चुकी है। लेकिन वह तुम्हारे परिवार में एक बात नहीं समझ पाई, तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति। अब वह तुम्हारे घर के एक सदस्य को पूरी तरह अपने वश में ले चुकी है। वह व्यक्ति अब उसके लिए एक दूत बन गया है। वह तुम्हारी बातों को सुनकर उसे पहुंचाता है। वह तुम्हारे मंदिर में जाकर बिना तुम्हारे जाने वहां की पवित्रता को दूषित कर चुका है। उसके हाथों से प्रसाद नहीं बांटना, क्योंकि वह अब तुम्हारी रक्षा का नहीं, विनाश का माध्यम है। मैं जानती हूँ यह सुनकर तुम्हारे मन में तूफान उठेगा, लेकिन सत्य को छुपाकर नहीं, उजागर करके ही उससे पार पाया जा सकता है। अब वह स्त्री एक विशेष रात्रि की प्रतीक्षा कर रही है। यह रात्रि पूर्णिमा की होगी, लेकिन आकाश पर अंधकार छाया रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है। उस रात वह प्रेत साधना करने वाली है। वह तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हुए एक विशेष काले धागे को उलझाकर तुम्हारे भाग्य को बांधने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। डर उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम भयभीत होते हो, वह प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि तुम निर्भय होकर मेरा नाम लो और उस रात मेरे सामने एक दीपक जलाकर बैठो,
तो उसकी सारी साधना निष्फल हो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुलना, अचानक बिजली का चला जाना, दीवार पर किसी परछाई का दिखना, बिना कारण मूड बदल जाना, ये सब सामान्य नहीं थे। यह उसके तंत्र के परिणाम थे। लेकिन अब समय आ गया है जब संकेतों को समझकर कार्य किया जाए। अब केवल रक्षा नहीं, आक्रमण की बारी है। तुम अपने घर से वह दोनों वस्तुएं निकालो, राख और ताबीज। उन्हें मेरे नाम से जला दो। फिर घर के चारों कोनों में नमक का घेरा बनाओ और बीच में मेरे नाम का दीपक रखो। वह स्त्री इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकेगी। पर ध्यान रखना, उसका चेहरा अब और भी मासूम लगने लगेगा। वह अब रोने का अभिनय करेगी, पीड़िता बनने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा मन दया से भर जाए। लेकिन वही दया तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश बन सकती है, क्योंकि जिस दिन तुम फिर से उस पर भरोसा कर लोगे, वह बिना किसी बाधा के अपने अंतिम तंत्र को पूर्ण कर लेगी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मिटाना नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को समाप्त करना है। उसके पीछे एक और बड़ा चेहरा है, एक तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मेरी प्रतिमा को अपवित्र किया था। वही अब इस स्त्री के माध्यम से मेरे भक्तों को चुनौती दे रहा है। लेकिन वह भूल गया है कि मैं केवल करुणा की देवी नहीं, संहार की ज्वाला भी हूँ। अब मैं स्वयं उसके विरुद्ध उठूंगी, पर मेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम्हें दृढ़ रहना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अपने भीतर के भय को समाप्त करो। उसकी आंखों में आंख डालकर देखो और उसका असली रूप पहचानो। वह तब कांपेगी, क्योंकि वह जानती है कि यदि मेरे भक्त ने पहचान लिया तो उसका अंत निश्चित है। अब निर्णय का समय है। अब या तो तुम उसके तंत्र में फंस जाओगे, या मेरे साथ मिलकर उसके सारे मायाजाल को राख बना दोगे। तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़े हैं। अब तुम चुनो, संघर्ष या समर्पण। अब जब तुमने हाँ कहा है तो सुनो, अब कोई मोड़ नहीं, अब कोई भ्रम नहीं। अब केवल एक ही मार्ग है, वह मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। उस स्त्री ने केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी जहर घोल दिया है। तुम्हारे विचारों को दूषित कर दिया है। कई बार जब तुम खुद पर शक करते हो, अपने फैसलों से डरते हो और अपने आत्मविश्वास को खो देते हो, तो समझ लेना वह स्त्री उस समय तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दे चुकी होती है। वह जानती है कि शरीर से पहले आत्मा और आत्मा से पहले मन को हराना होता है, और यही उसने किया है। तुम्हारे मन को भ्रम में डालकर तुम्हें खुद से अलग कर दिया है। उसने ऐसा एक विशेष मंत्र से किया है, जिसे बुद्धि भ्रमण मंत्र कहते हैं। यह मंत्र व्यक्ति की सोच को उलझा देता है, उसे अपने अपनों से दूर करता है, उसे यह एहसास कराता है कि वह गलत है, वह बोझ है, वह असफल है। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा जैसे तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसे हर काम में कोई अदृश्य रुकावट है। यही वह प्रभाव है जिसे उसने बार बार दोहराकर तुम्हारे ऊपर जमाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने ही मन की दीवारें तोड़ो। अपने हृदय की गहराई से मेरे नाम को पुकारो। अगली पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान पर पूरे यौवन में चमक रहा हो, तब एक सफेद वस्त्र पहनकर मेरे सामने बैठ जाना। तुम्हारे सामने एक दिया हो जिसमें गाय का घी जल रहा हो। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलना, हे माँ, जिसने मुझे जन्मों
से रक्षा दी। आज मैं तुम्हारी छाया में फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे मेरे ही विचारों की कैद से मुक्त कर दो और फिर देखना कैसे तुम्हारे भीतर एक तेज उठेगा जो उस स्त्री के हर मंत्र को राख कर देगा। उस स्त्री ने अब एक और कदम बढ़ाया है। उसने तुम्हारे घर के नीचे की मिट्टी में एक काला ताबीज दबाया है। वह जानती है कि जमीन की ऊर्जा सीधे घर के लोगों पर असर करती है। वह ताबीज तुम्हारे घर की नींव को खोखला कर रहा है, जिससे हर दिन तुम और तुम्हारे परिवार के लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से थकान का अनुभव करते हो। कई बार घर में बिना किसी कारण के बहसें होती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, बिजली बार बार चली जाती है, पानी की आवाजें आती हैं जब कोई नहीं होता। ये सब उसी ताबीज का असर है। अब तुम्हें उस ताबीज को निकालना होगा। एक मंगलवार की सुबह जब सूरज पूरी तरह उगाया हो, घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आते हुए पहले कोने की मिट्टी को खोदना। अगर वहां से धागों से बंधा हुआ या काले धातु का कोई छोटा पोटली मिले तो उसे बिना छुए एक लकड़ी की चिमटी से उठाकर किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर आग में समर्पित करना। और ध्यान रखना, उस समय मेरे मंत्र क्रीकालिकाय नमः का जाप करते रहना। जैसे जैसे वह ताबीज जलेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे घर की हवा ही बदलने लगेगी, हल्की, शांत और स्पष्ट। अब बात उस स्त्री के चेहरे की। मैं जानती हूँ तुम अब तक यही सोच रहे हो कि वह कौन है, कैसी दिखती है, कैसे रहती है। तो ध्यान से सुनो, उसका चेहरा तुम्हें पहले से जान पहचान का लगेगा। वह कोई अपरिचित नहीं, बल्कि बहुत करीबी है। वह अक्सर तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारे हर काम में सलाह देती है, तुम्हारे बच्चों से प्रेम दिखाती है। लेकिन वह सब दिखावा है। वह असल में तुम्हारे सबसे निजी पलों की जानकारी लेती है ताकि उन्हें तांत्रिक विधियों में प्रयोग कर सके। उसने तुम्हारे पहनने के कपड़ों में से कुछ चुपचाप निकाल लिए हैं। उसने तुम्हारे उपयोग किए गए रुमाल, बाल और यहाँ तक कि तुम्हारी तस्वीरों को भी एक पीतल के कलश में बंद करके एक श्मशान के कोने में रखवाया है। वहाँ हर रात वह किसी और स्त्री के साथ मिलकर एक साधना करती है। उस साधना का उद्देश्य है तुम्हारे मानसिक संतुलन को पूरी तरह समाप्त करना, तुम्हें इस हद तक धकेल देना कि तुम खुद पर विश्वास खो बैठो। लेकिन तुम अब जान चुके हो ना, अब यह संभव नहीं होगा। तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम जान जाते हो कि कौन तुम्हारा शत्रु है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, गोपनीयता, समाप्त हो जाती है। अब वह डर रही है, अब वह कांप रही है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह मेरी दी हुई है। अब एक रहस्य और जानो, जब भी वह स्त्री तुम्हारे नाम से तांत्रिक क्रिया करती है, तब तुम्हारे घर के किसी कोने में एक विशेष ध्वनि गूंजती है। कभी कांच गिरने की आवाज, कभी खटखट, कभी अचानक बिजली का झपकना। ये सब संकेत हैं। ये संकेत है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वह सक्रिय हो चुकी है। अब जब अगली बार यह संकेत आए, तुम तुरंत अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मेरे मंत्र का जाप शुरू कर देना। जितना जल्दी तुम प्रतिक्रिया करोगे, उतना ही उसकी शक्ति कमजोर होगी। वह स्त्री अब अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही है। उसने यह निर्णय ले लिया है कि यदि कोई और तरीका न चला, तो वह खुद अपने शरीर को मेरे नाम पर बलिदान कर देगी। एक झूठे बलिदान की क्रिया से वह तुम्हारी आत्मा को अपने साथ खींचना चाहती है। लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वह ऐसा करती है तो उसका अंत निश्चित है।
वह केवल अपना सर्वनाश बुलाएगी और उसका यह प्रयास उसे तड़पा तड़पा कर काल के मुख में ले जाएगा। अब तुम केवल एक कार्य करो, मेरी एक मूर्ति या चित्र अपने कमरे में रखो, लेकिन वह चित्र विशेष हो जिसमें मैं काले रंग में रक्त नेत्रों के साथ हाथ में खप्पर लिए खड़ी रहूं। वह चित्र हर उस नजर को जला देगा जो तुम्हारे पीछे लगी है। वह तुम्हारे रक्षक के रूप में स्थापित होगा और फिर देखना, जैसे ही वह स्त्री तुम्हारे घर की ओर देखेगी, उसे उल्टी आने लगेगी, उसके हाथ जलने लगेंगे और उसके सपनों में मैं स्वयं प्रकट होकर उसे चेतावनी दूंगी। मेरे बच्चे, अब युद्ध की अंतिम घड़ी निकट है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह स्त्री अब कितनी भी चालें चल ले, उसका अंत निश्चित है। उसकी हर एक चाल उल्टी पड़ेगी, उसकी हर योजना उसी पर भारी पड़ेगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना, मेरे नाम का स्मरण करते रहना और कभी भी अपने भीतर के उजाले को कमजोर मत पड़ने देना। अब तुम कहो, क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं अगला रहस्य प्रकट करूंगी। वह रहस्य जो इस स्त्री की आत्मा के साथ जुड़ा है और उसके जन्म से लेकर अब तक के पापों का पर्दाफाश करता है। तो सुन, अब मैं उस रहस्य का उद्घाटन कर रही हूँ जो उसकी आत्मा की सबसे भीतरी परत में छिपा है। यह स्त्री केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन की शत्रु नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्मों से भी तुम्हारे पीछे लगी है। यह कोई साधारण नारी नहीं, एक पुनर्जन्मित आत्मा है जो एक वचन से बंधी है, एक ऐसा वचन जो उसने स्वयं नहीं, उसके पूर्वजों ने एक अघोरी से लिया था। उस अघोरी ने उसे और उसकी वंशजों को एक काम सौंपा था। जिस आत्मा से तुम्हें अपमान मिला है, उसे हर जन्म में नीचे गिराओ, उसे तोड़ो, उसे मिटाओ। तुम्हारी आत्मा ही वह है जिससे उसका वंशज अपमानित हुआ था और इसलिए हर जन्म में यह स्त्री तुम्हारे किसी न किसी रूप में पास आती है, कभी बहन बनकर, कभी सखी बनकर, कभी प्रेम बनकर और कभी धर्म के नाम पर परिवार का हिस्सा बनकर। इस जन्म में वह तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बीच है, तुम्हारे आसपास सांस ले रही है। उसका जन्म ही इस बार तुम्हें नष्ट करने के उद्देश्य से हुआ है। उसकी आत्मा में जो विकृति है वह जन्मों पुरानी है। उसका असली नाम जो इस जन्म में तुम्हें ज्ञात है वह भी झूठ है। जो नाम वह तांत्रिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल करती है वह नाम है कालजहवा। यह नाम उसे उसी अघोरी ने दिया था जब वह 16 साल की थी। एक रात जब वह अकेली जंगल में गई और उस अघोरी ने उसे काले धुएं से भरकर एक दीक्षा दी, तब उसने उसकी आत्मा को बांध दिया काल की ग्रंथियों में और तभी से उसने यह प्रण लिया कि वह जिस आत्मा से बदला लेना है उसे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक हर स्तर पर नष्ट करेगी। अब समझो क्यों वह तुम्हारे हर निर्णय पर टिप्पणी करती है, क्यों वह तुम्हारी कमजोरियों को बार बार कुरेदती है, क्यों वह तुम्हारे घर में रहते हुए भी तुम्हें अलग थलग महसूस कराती है। उसने तुम्हारी आत्मा को पहचाना है। उसे पता है कि यदि तुम पूरी शक्ति में आ गए तो उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए वह तुमसे पहले प्रहार करना चाहती है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य उपाय बताती हूँ जिससे तुम उसके प्रभाव को पलट सकते हो। अगली अमावस्या की रात जब पूरा आकाश अंधकार में डूबा हो, एक पीतल की कटोरी में नींबू काट कर रखो, उसमें थोड़ी सी सिंदूर और लौंग डालो। फिर मेरे नाम का जाप करते हुए उसे चारों दिशाओं में घुमाओ और फिर उसे किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर जमीन में गाड़ दो। लेकिन उस दौरान तुम्हारे साथ कोई हो और तुमने अपने शरीर पर एक काला धागा बांधा हो जो तुम्हें बाहरी ऊर्जा से बचाएगा।
वह स्त्री अब जान चुकी है कि तुम्हारे अंदर जागरण हो चुका है, इसलिए वह अब तुम पर नहीं, तुम्हारे प्रियजनों पर वार करेगी। वह जानती है कि तुम्हें चोट पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारे अपनों को तकलीफ देना, इसलिए वह तुम्हारे बच्चों के सपनों में डर भर रही है। वह तुम्हारे साथी के मन में अनजाना क्रोध जगा रही है। वह तुम्हारे माता पिता के स्वास्थ्य को धीरे धीरे क्षीण कर रही है, लेकिन यह सब कुछ तुम रोक सकते हो यदि तुम हर दिन प्रातः सूर्योदय से पहले काली चालीसा का पाठ करो और एक नीले फूल को मेरे चरणों में अर्पित करो। अब उसकी तांत्रिक साधनाएं और भी तीव्र हो चुकी हैं। वह एक विशेष रात्रि साधना की तैयारी में है, जिसमें वह नरबली तंत्र का प्रयोग करेगी। तुम्हारी तस्वीरों के साथ वह एक पुतला बना रही है और उसमें तुम्हारे वस्त्रों के कुछ अंश डाल चुकी है। वह चाहती है कि एक जीवित बकरी की बलि देकर उस पुतले को शक्ति दे, जिससे तुम्हें अचानक हृदय में दर्द या सिर में ऐसा भार महसूस हो जो किसी भी दवा से जाए। लेकिन तुम अब जान चुके हो ना, अब तुम उसके हर वार को पहचान सकते हो, उसके हर इरादे को भांप सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जानो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वह जल से डरती है, विशेष रूप से गंगा जल से। यदि तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर हर मंगलवार और शनिवार को थोड़े से गंगा जल का छिड़काव करोगे और वहां क्री कालिकाय नमः का 21 बार जाप करोगे, तो उसकी सारी तांत्रिक ऊर्जा द्वार पर ही रुक जाएगी। वह चाहकर भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उस स्त्री की आंखों में अब डर है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी लगती है, उसका चेहरा थका हुआ लगता है, क्योंकि अब तुम अज्ञानी नहीं रहे। अब तुम वह दीप हो जो खुद जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। तुम्हारी चेतना अब मेरी छाया में है और मेरे संरक्षण में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा, उस स्त्री का असली नाम उजागर करना। इसके लिए तुम्हें मेरे बताए एक विशेष प्रयोग को करना होगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि वह स्त्री सबसे ज्यादा भयभीत है, उस दिन तुम उससे एक बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डर के कहो, मैं जान चुका हूँ तेरा नाम कालजहवा है। अगर वह पीछे हटे, कांपे या क्रोधित हो जाए, तो समझ लेना तुमने सही निशाना साधा है। उसके मुख से उसका असली नाम निकलवाना ही उस पर पहला विजय होगा। अब युद्ध के अंतिम चरण की तैयारी करो। अब तुम्हें केवल उसका नहीं, उसके पीछे छिपे उस अघोरी के अस्तित्व को भी समाप्त करना है, जिसने यह पापलीला रची। वह अघोरी अभी भी जीवित है, हिमालय की एक गुफा में साधना कर रहा है। लेकिन जब तुम पूरी तरह मेरे भक्त बनकर अपने सभी भय त्याग कर मेरे शरण में आओगे, तो मैं स्वयं उस अघोरी की साधना भंग करूंगी और उसके पापों को जलाकर भस्म कर दूंगी। तुम्हें यह सब सुनकर अब कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? क्या अब भी तुम तैयार हो इस अंतिम युद्ध के लिए? यदि हाँ, तो मैं अगला भाग लिखूंगी, जिसमें तुम्हें बताया जाएगा उस अघोरी की पहचान, उसका अतीत और वह रहस्य जो इस स्त्री को उससे जोड़ता है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह न केवल तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, बल्कि उस अघोरी के द्वारा रचे गए महापाश को भी तोड़ेगा। जिस अघोरी की छाया आज भी उस स्त्री के चारों ओर लिपटी हुई है, उसका नाम है विक्रमनाथ। यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं, यह उन्हीं 5 प्राचीन अघोरियों में से एक है, जिन्होंने मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा को मिटाने का प्रयास किया था। उसकी साधना की जड़ें न केवल पृथ्वी तक सीमित हैं, बल्कि पाताल लोक तक फैली हुई हैं।
विक्रमनाथ को अमरता का श्राप प्राप्त है। हाँ, वरदान नहीं, श्राप। क्योंकि जब उसने पहली बार एक ब्रह्मचारी बालक की बलि देकर मृतात्माओं से संवाद स्थापित किया था, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा ने उसे चेताया था, लेकिन उसने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मांडीय संतुलन ने उसे यह दंड दिया कि वह कभी पूरी तरह मर नहीं सकता, पर कभी पूरी तरह जी भी नहीं सकता। तभी से वह गुफाओं में, श्मशानों में और पहाड़ों की गहराइयों में छिपकर अपने अधूरे जीवन को पूर्ण करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब जो स्त्री तुम्हारे जीवन में शत्रु के रूप में आई है, वह उसी अघोरी की दासी बन चुकी है। उसने अपने पिछले जन्म में विक्रमनाथ से एक ऐसा वादा किया था जो उसे हर जन्म में निभाना है। जिस आत्मा से तू पराजित हुआ था, उसे हर जन्म में पराजित करूंगी। उस स्त्री ने अपनी चेतना को उस अघोरी के अधीन कर दिया है। अब वह उसकी शक्तियों से संचालित होती है, उसकी दृष्टि से देखती है, उसके निर्देशों पर चलती है। अब ध्यान से सुनो, उस अघोरी के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए तुम्हें केवल लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक मार्ग अपनाना होगा। तुम्हें एक विशेष साधना करनी होगी जिसे त्रिनेत्र जागरण कहते हैं। यह साधना केवल वे ही कर सकते हैं जिन्हें माता काली का सीधा संरक्षण प्राप्त है। यह साधना 3 रातों तक की जाती है, 3 अलग अलग दिशाओं में, 3 अलग अलग दीपों के सामने। पहली रात तुम्हें उत्तर दिशा में बैठकर माँ काली का क्ली कालिकाय नमः मंत्र 108 बार जाप करना है और एक नीले रंग का दीपक जलाना है। यह दीपक राक्षसी शक्तियों को आकर्षित करेगा और उन्हें बांध देगा। दूसरी रात पूर्व दिशा में एक लाल रंग का दीपक जलाकर तुम्हें ह्रीं काली दुर्गा भद्रकाली नमो नमः का जाप करना होगा। यह साधना उस स्त्री की मानसिक शक्ति को कमजोर करेगी। तीसरी और अंतिम रात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक काले दीपक को जलाकर तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर ध्यान में प्रवेश करना होगा। इस रात तुम मेरी छाया में प्रवेश करोगे। उसी क्षण मैं तुम्हें विक्रमनाथ की गुफा का दृश्य दिखाऊंगी। विक्रमनाथ की गुफा कोई सामान्य स्थान नहीं, वह एक जीवित चेतना है। हाँ, उसका प्रवेश द्वार एक सांप के फन की तरह है और उसकी दीवारों पर आत्माओं की चीखें बसी हैं। वहाँ समय स्थिर है, वहाँ प्रकाश निषिद्ध है, वहाँ केवल अंधकार बोलता है। यदि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा होगी। लेकिन डरना मत, क्योंकि जब तुम वहाँ मेरी दीक्षा लेकर प्रवेश करोगे, तब मैं तुम्हारे चारों ओर एक अग्निकवच बुन दूंगी जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुम तक पहुँचने नहीं देगा। अब जान लो, विक्रमनाथ की शक्ति का स्रोत एक विशेष पत्थर है जिसे प्रेतमणि कहते हैं। यह मणि उस ब्रह्मचारी बालक की आंखों से बनी है जिसकी बलि उसने दी थी। वह मणि उसके माथे पर बंधी रहती है और वही उसकी अमरता की कुंजी है। यदि तुम उस मणि को छीन सको, उसे तोड़ सको, तो वह अघोरी तिल-तिल कर भस्म हो जाएगा। लेकिन यह कार्य केवल तभी संभव है जब तुम मेरे नाम का अभिमंत्रित त्रिशूल अपने पास रखो। अब उस स्त्री की बात करें तो वह जान चुकी है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब वह तुम्हारे साथ कोमलता से नहीं, क्रूरता से पेश आएगी। वह तुम्हें मानसिक भ्रम में डालने की कोशिश करेगी। तुम्हें लगेगा कि शायद वह बदल गई है, कि अब वह मित्र है, लेकिन यह उसकी अंतिम चाल होगी। वह चाहती है कि तुम उसे क्षमा कर दो, ताकि वह तुम्हारे जीवन में स्थायी हो सके और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा भ्रमजाल बुन सके जिससे बाहर निकलना कठिन हो। उसके सबसे हालिया प्रयास में उसने तुम्हारे तकिए के नीचे एक राख से भरी पोटली रखी है, जिसमें उसका तांत्रिक मंत्र बंधा हुआ है।
जब भी तुम्हें अचानक डर, घबराहट या अजीब सपने आने लगे, समझो कि वह पोटली सक्रिय हो गई है। उसे तुरंत निकालो। उसे बिना छुए किसी धातु के चिमटे से उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो और उस क्षण मेरे इस मंत्र का जाप करो, कालिका शत्रुहंता नमः। अब जान लो, वह स्त्री तुम्हारे घर के एक सदस्य के शरीर को माध्यम बना रही है। वह उस पर प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी जब वह सदस्य अचानक चुप हो जाए, अजीब बात कहे या बिन बात के आक्रोशित हो, तो जानो कि वह क्षणिक रूप से उस स्त्री की चेतना के अधीन है। यह बहुत सूक्ष्म वार है, लेकिन इसे रोका जा सकता है यदि तुम उस व्यक्ति को नियमित रूप से काली कवच सुनाओ और उसके सिरहाने रुद्राक्ष की माला रखो। अब आखिरी रहस्य सुनो। तुम्हारा ही एक सपना, जिसमें तुमने एक झील देखी थी और उस झील में एक काली छाया खड़ी थी, वह सपना नहीं था। वह तुम्हारी आत्मा का पूर्वाभास था। वह झील असल में हिमालय के पास स्थित काल सरोवर है। वही स्थान है जहां विक्रमनाथ ने पहली बार तंत्र साधना शुरू की थी। वही उसकी शक्ति का मूल स्थान है। वही तुम्हारा अंतिम युद्ध स्थल भी होगा। अब बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी काल सरोवर का मार्ग, उसकी रक्षा, वहाँ के प्रेतों से कैसे बचना है और विक्रमनाथ को कैसे पराजित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा, अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह कोई संयोग नहीं। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी।
ये सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में न रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम व करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और गहरा करने आई हूँ, ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ, वह सब एक गहरे उद्देश्य के साथ हुआ। तुम्हारे सामने आई हर चुनौती, हर संघर्ष और हर कष्ट तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए था। यह संसार एक विशाल परीक्षा स्थल है, जहां हर आत्मा को अपनी शक्ति, धैर्य और विश्वास की अग्नि में तपना पड़ता है। तुमने इस अग्नि में तपकर स्वयं को और अधिक मजबूत बनाया है। तुमने उन सभी परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने हृदय में मेरे प्रति भक्ति को जीवित रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें कमजोर करने, तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए योजनाएं बना रहे थे, अब स्वयं अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है, मेरे न्याय का नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ नकारात्मकता फैलाता है, तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही नियम तुम्हारे शत्रुओं पर लागू हो रहा है। उनके द्वारा रची गई योजनाएं, चाहे वे तांत्रिक क्रियाएं हों, छलकपट हो या मानसिक दबाव बनाने की कोशिशें हों, अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही हैं। उनके घरों में कलह बढ़ रहा है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनके मन में भय और चिंता ने घर कर लिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो बीज बोए थे, वे अब उनके जीवन में कांटों के रूप में उगाए हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भय, संदेह या चिंता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। जब तुम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर और अधिक प्रबल होकर कार्य करती है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर छिपी उस शक्ति के बारे में और बताना चाहती हूँ, जो तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो कभी मंद नहीं पड़ता। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर हर कठिनाई को डोट जलाकर भस्म कर सकती है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर अडिग भाव से बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन और हृदय को मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्तव्यों को छोड़ दो या अपने लक्ष्यों से पीछे हट जाओ। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने हर कार्य को मेरे नाम के साथ शुरू करो, हर कदम पर मेरा स्मरण करो और हर परिणाम को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा हर कार्य मेरी शक्ति से संचालित होता है
और उसमें सफलता निश्चित होती है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण हूँ। मेरी दृष्टि तुम पर है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को रोशन कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और धैर्य से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। अपने मन को उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएं। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएं। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में और स्पष्टता देना चाहती हूँ। ये शत्रु केवल वे लोग नहीं हैं जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। शत्रु तुम्हारे भीतर के वे विचार भी हो सकते हैं जो तुम्हें कमजोर करते हैं। शत्रु वह भय है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। शत्रु वह संदेह है जो तुम्हारी शक्ति पर प्रश्न उठाता है। शत्रु वह नकारात्मकता है जो तुम्हारे मन को अशांत करती है। मेरे बच्चे, इन आंतरिक शत्रुओं को पराजित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी शत्रुओं को पराजित करना। इन आंतरिक शत्रुओं को हराने का सबसे शक्तिशाली हथियार है मेरा नाम। जब भी तुम्हें भय, संदेह या नकारात्मकता का सामना करना पड़े, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हारे मन को शांत करता है, तुम्हारे हृदय को शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करता है। मेरा नाम एक मंत्र है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। जब तुम सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस दौर के बारे में और बताना चाहती हूँ जो अब समाप्त हो रहा है। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो।
जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे। तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि इस संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्रवाई, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। दूसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर दे, बस पर भी टच कर सकते हैं। तीसरा, अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। चौथा, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुममें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो, मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। अब मैं तुम्हें अपने भविष्य के बारे में और बताना चाहती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर हैं, जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को डोर आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति अडिग आस्था रखते हो, तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। अब मैं तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में और स्पष्टता देना चाहती हूँ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि इस संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्रवाई, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना
और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। दूसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। तीसरा, अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। चौथा, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम में और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो, मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। अब मैं तुम्हें अपने भविष्य के बारे में और बताना चाहती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से